हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते कुछ घटनाएं हुई, उसमें से 2-3 घटनाओं के बारे में आज जिक्र करना चाहूंगा। पहले सबसे हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स के नाम पर कुछ स्कैम चल रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम चल रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक बहुत बड़ी न्यूज आई जिसमें टेलीग्राम के संस्थापक सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया, इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरी खबर जो है वो हाईबॉक्स की है, उसका एक नया अपडेट आया था, अखबार में ही आज एक बड़ा आर्टिकल आया जिसके बारे में मैं आपको तफ्तीश से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से। पहली खबर यह है कि आपको पता ही होगा कि 31 जुलाई 2024 जो है वो अंतिम तिथि थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। यानी कि आपने इनकम टैक्स भर दिया है, प्रॉपरली अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक रिफंड्स नहीं आए हैं। यानी कि आपका जितना भी टीडीएस कटा है और आपका जितना भी टैक्स पेएबल था, अगर टीडीएस ज्यादा कटा है तो वो आपको रिफंड के तौर पर दिया जाता है। और इस रिफंड का इंतजार जो है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस बार लगभग 1 महीना होने को आ गया है और रिफंड्स अब तक नहीं आए हैं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि 26 तारीख यानी कि 26 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में कई सारे लोगों के रिफंड्स भी आने शुरू हो जाएंगे। और इसकी जो खास वजह है वो ये बताई गई है, यानी कि जो डिले का रीजन बताया गया है वो ये बताया गया है कि चूंकि इस बार जो है लास्ट के 5 दिनों में यानी कि जुलाई के अंतिम हफ्ते में बहुत ज्यादा संख्या में रिटर्न्स फाइल हुए हैं। जैसा कि अक्सर होता है, हम भी जब क्रेडिट कार्ड का बिल भरना होता है या स्कूल की फीस देनी होती है तो आमतौर पर अंतिम तारीख का इंतजार करते हैं। ठीक ऐसा ही इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में भी हुआ। बताया गया कि 4 दिन के अंदर तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। और ज्यादातर उन्हीं लोगों का रिफंड जो है वो अटका हुआ है, क्योंकि जो रिफंड का रिकंसिलेशन है वो उनको टीडीएस के साथ करना होता है, और जो टीडीएस के साथ में जब रिकंसिलेशन है उसमें उनको लगभग 1 महीने का समय लगता है। तो जिन्होंने अंत में रिटर्न्स फाइल किए थे उनके जो रिफंड्स हैं उसमें देरी हो रही है। 2024 की बात करें तो 7 करोड़ 28 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, जिसमें कि पिछले साल जो है ये संख्या 6.77 करोड़ थी। अब ये 51 लाख अधिक लोगों ने भी फाइल किया, ये भी एक कारण है। और साथ में जो अंतिम 4-5 दिनों के अंदर 2 करोड़ यानी कि 7 करोड़ में से 2 करोड़ लोगों ने तो अंतिम के 3-4 दिनों में रिटर्न्स फाइल किए हैं। इसकी वजह से रिटर्न्स में देरी हो रही है। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये जो देरी है या कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, इसका फायदा ज्यादातर साइबर अपराधी उठाते हैं। तो आजकल वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को मेल भेज रहे हैं, कुछ इस तरह की मेल होती है, या एसएमएस भेजते हैं कि भैया आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है, तो आपको क्या करना है, इस लिंक पे जाकर के आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और ये सारी चीजें देनी है। कई बार तो वो पेमेंट भी मांग लेते हैं, कहते हैं भैया इस लिंक पर जाइए, आपका इतना कुछ मिसमैच आया है, आपको इतना बैलेंस पे करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह का कोई ईमेल, इस तरह का कोई भी अगर आपको एसएमएस आता है तो भैया लिंक पर क्लिक करने से पहले या किसी भी तरह की किसी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले, क्योंकि कई बार ये साइबर अपराधी आपको एक EXE फाइल भेजते हैं जो कि व्हाट्सएप पर भी जा सकती है, या लिंक के माध्यम से भी जब आप क्लिक करेंगे तो वो सीधे डाउनलोड हो जाती है। और उसको इंस्टॉल करने के बाद वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आपके डिवाइस पर कई बार वो मालवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं। तो इस तरह की किसी भी लिंक से, ईमेल से बहुत ज्यादा बच के रहिए। अगर आपका कोई किसी तरह का मिसमैच है, कोई आपका पेएबल बनता है या कुछ भी है, कोई भी डाउट है, तो वो आपके पोर्टल पे ही आपको incometax.gov.in पर जाकर के लॉग इन कीजिए। वहीं पर जाकर के नोटिसेस में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि भैया कुछ अगर आपका सामने से क्वेरी आई है तो वो आपको वहीं पर दिखाई दे जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह के स्कैम से बचना है। किसी भी इस तरह की अनऑथराइज, प्रॉपर देखो कहां से मेल आया है, क्या कह रहा है, क्लिक करने से पहले, अटैचमेंट डाउनलोड करने से पहले 4 बार सोचो। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यही है कि टेलीग्राम के चीफ यानी कि टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव को जो है पेरिस के एक एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। और वो उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई जब वो अजरबैजान से वापस आ रहे थे। आपको बता देता हूं कि इनकी गिरफ्तारी का आधार क्या था। आधार ये है कि इनकी जो एप्लीकेशन है टेलीग्राम, ऐसा आरोप उन पर है कि उसका धड़ल्ले से जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग हुआ, इस तरह के अवैध धंधों के लिए टेलीग्राम पहली पसंद बना हुआ है, ऐसा आरोप उनकी ऐप पर लगा हुआ है। और इसी आरोप की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां पर बता देता हूं कि उनकी जो गिरफ्तारी है उसको वहां के प्रशासन द्वारा राजनीतिक गिरफ्तारी बताई जा रही है। बड़े बड़े उद्योगपति, एलॉन मस्क जैसे उद्योगपति इस गिरफ्तारी को जो है गलत मान रहे हैं। उनके स्वतंत्रता की, जो बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको दबाने की बात कही जा रही है। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं, इनके पास एक्चुअली इनका जो इतिहास रहा है,
इन्होंने इसके पहले 2013 से पहले इनकी एक वीके ऐप थी जो कि रशिया में इन्होंने स्टार्ट की थी। 21 साल की उम्र में इनको रशिया का जो है मार्क जकरबर्ग कहा जाता है। तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था वीके, और वो जो रशिया की एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऐप थी, और उसमें भी एक चीज था कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, यानी कि वहां पर उसकी प्राइवेसी इतनी ज्यादा थी कि वो सरकार तक को उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। जैसा कि टेलीग्राम के लिए आज भी मशहूर है कि टेलीग्राम ऐप जो है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, वो सीक्रेट चैट्स के लिए मशहूर है, यानी कि सरकार तक को चैट्स की जानकारी नहीं दी जाती है ऐप के माध्यम से। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों के नजरों में जो ये ऐप है वो खटकती है, और यही वजह है कि साइबर अपराधियों के लिए भी जो है टेलीग्राम एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। तो आपको बता दूं कि वीके को उन्होंने 2013 में क्यों छोड़ा, क्योंकि उस समय की सरकार ने, रशियन सरकार ने उन पर दबाव बनाया और बताया कि हमें इनकी जो इंफॉर्मेशन है, जो भी चैट्स हैं, वो सारी चीजें चाहिए। उस दबाव में आकर के उन्होंने अपने जो शेयर हैं वो छोड़ दिया, और उसके बाद इसी के साथ में रशिया को भी छोड़ दिया, यानी कि रशियन ओरिजिन के वो हैं लेकिन अब वो रशिया में नहीं रहते हैं। उसके ठीक बाद 2013 में दुरोव ने जो है वो टेलीग्राम की स्थापना की, और ये स्थापना जो उसका हेडक्वार्टर रखा गया वो दुबई रखा गया। तो आपको बता देता हूं कि 39 वर्षीय दुरोव जो हैं इनके पास 2 देशों की नागरिकता है इस समय, यूएई और फ्रांस, यानी कि इन 2 कंट्रीज की इनके पास नागरिकता है। और रशिया से, जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने अपना रिश्ता तोड़ लिया क्योंकि गवर्नमेंट के साथ इनकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, और कहीं ना कहीं टेलीग्राम को लेकर के भी तमाम सरकारें इन पर आंखें तरेरती रहती हैं। 2018 से 2020 के बीच में रशिया में भी इस ऐप को बैन किया गया था। उसका एक कारण है कि जो भी आईसिस जैसे आतंकवादी संगठन जो हैं, या और भी जो भी आतंकवादी संगठन हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इस ऐप का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए करते हैं। यूक्रेन भी बहुत बड़ी संख्या में इस समय जो वॉर जोन में है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए टेलीग्राम का बड़ी संख्या में उपयोग करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि टेलीग्राम जो है वो सीक्रेट चैट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहां पर आपको आपका नंबर भी दिखाने की जरूरत नहीं होती। टेलीग्राम में रजिस्टर करने के लिए आपको एक नंबर की जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वहां पर आपका नंबर, आपकी आइडेंटिटी कुछ भी रिवील नहीं होती है। और साथ ही अगर सरकारें चाहें कि उस चैट का कुछ ट्रांसक्रिप्ट लिया जा सके तो सरकारें भी ऐसा नहीं कर सकती हैं, और इसी वजह से कई देशों के साथ में इनके कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्राजील की भी एक घटना आई थी जिसमें कि उन्होंने इनके ऊपर बैन लगाया था, फिर कुछ चीजें इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगने पे दी थी ताकि वो चल सके। आपको बता दूं कि इस समय जो टेलीग्राम है उस ऐप के 950 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा संख्या इंडियंस की है। जी हाँ, जब मैंने भी पहली बार डाउनलोड किया था मुझे भी नहीं पता था कि टेलीग्राम नाम का जो कोई ऐप है, और वो ऐप भी है तो कोई इतनी बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका भी अंदाजा नहीं था। हालांकि अब खबरें ये आ रही हैं कि भारत सरकार I4C जो है, जो कि MHA के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, वो भी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या इस तरह के अपराध जो हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से किए जा रहे हैं, कितना घातक है टेलीग्राम हमारे लिए या नहीं है। इस तरह की जांच की जा रही है और बताया जा रहा है कि अगर जांच में कुछ भी पॉजिटिव पाया जाता है तो टेलीग्राम ऐप को भी भारत में बैन किया जा सकता है। अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन तमाम सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि बैन कर दिया जाएगा, ऐसा श्योर है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बैन किया जा सकता है अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में पाई जाती है। अब मैं यहाँ बताता हूँ कि कई सारे क्रिएटर्स हैं, उनको गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि क्रिएटर्स जो है इससे पैसे कमा रहे थे, क्योंकि टेलीग्राम ऐप जो है उसके द्वारा आप कुछ चैनल्स बना सकते हो, एक साथ आप 2-2 लाख लोगों को एक ग्रुप में जोड़ सकते हो और अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन एक मास लेवल पे, एक बड़े लेवल पर पहुंचा सकते हो, जैसा कि आप व्हाट्सएप या किसी अन्य ऐप में नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए जो है टेलीग्राम इस समय ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है। लेकिन इसके उलट इसके नुकसान कितने हैं वो आपको बता देता हूं। पिछले 2.5 साल से मैं इसी चीज से लड़ रहा हूं। टेलीग्राम ऐप में जितने भी साइबर क्राइम, जितने भी साइबर अपराध हैं, कहीं ना कहीं टेलीग्राम का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि कंबोडिया, लाओस और दुबई में जितने भी वहां से जो बड़े बड़े साइबर अपराधियों की गैंग, जैसा कि बताया था कि भारत में जो लगभग 46% जो स्कैम चल रहे हैं वो इन कंट्रीज के द्वारा किए जा रहे हैं और इन कंट्रियों द्वारा सबसे ज्यादा टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। बाकायदा टेलीग्राम के ग्रुप बनाए जाते हैं। टेलीग्राम के इसी सीक्रेट चैट फीचर्स की वजह से जो साइबर अपराधी हैं वो अपने विक्टिम्स को टटोलते हैं, अपने विक्टिम्स को पकड़ते हैं और विक्टिम से बातचीत करने के बाद इसमें एक ऐसा फीचर भी होता है कि वो दोनों साइड की चैट्स को डिलीट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एविडेंस के तौर पर कोई टेलीग्राम की चैट को पुलिस के पास ले भी जाना चाहें, उसके पहले ही ये साइबर अपराधी बहुत ही स्मार्टली दोनों तरफ की चैट्स को डिलीट कर देते हैं। यानी कि आपने क्या लिखा था वो भी उस चैट से डिलीट हो जाता है।
वो तो अपना कर ही सकते हैं, साथ में आपकी चैट को भी डिलीट कर सकते हैं। इतनी पावर उनके पास होती है। टेलीग्राम के अंदर इस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। तमाम सारे प्राइवेट ग्रुप बनाने के फीचर्स दिए गए हैं। उन प्राइवेट ग्रुप्स में वो जब चाहे आपको रख सकते हैं, जब चाहे वो आपको निकाल सकते हैं। आप उसकी इंफॉर्मेशन कहीं से निकाल नहीं सकते और आप अपने आप बिना अप्रूवल के उन ग्रुप्स को ज्वाइन भी नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो पब्लिक नहीं होते हैं। कुछ स्कैम जो मैंने पिछले दिनों में भी एक्सपोज किए थे, अगर आपको कोई भी फर्जी बैंक अकाउंट रेंटल पे लेना हो, आप टेलीग्राम पर चले जाइए, मिल जाएगा। आपको फर्जी फोन नंबर लेना हो, फर्जी मोबाइल सिम कार्ड लेना हो, आपको वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इवन चाइल्ड ट्रैफिकिंग से लेकर के, ड्रग्स से लेकर के और बड़ी बड़ी घटनाएं, मैं अभी क्या नाम लूं, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के ज्यादातर चीजें टेलीग्राम पर ही की जाती हैं। टेलीग्राम पर ही मनी म्यूल्स बनाए जाते हैं। टेलीग्राम पे ही लोगों को वर्क फ्रॉम होम के नाम पे अप्रोच किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप जो स्कैम किया हुआ पैसा अपने बैंक अकाउंट में लो और उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करके हमको भेज दो। तो वहां पर भी टेलीग्राम का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्रूफ तो कुछ होना ही नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम एक आईपी एड्रेस देता है कि किस आईपी एड्रेस से एक्सेस किया जा रहा है। वो आमतौर पर आईपी एड्रेस जो होता है वो देश के बाहर का होता है और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, चैटिंग्स निकल नहीं पाती हैं। तो पूरी तरह से जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती हैं वो खाली हाथ रहती हैं और कहीं ना कहीं टेलीग्राम के मैसेजेस को एक तरह से इग्नोर्ड ही माना जाता है क्योंकि उस तक जांच पहुंच ही नहीं पाती है। तो टेलीग्राम का जो इस्तेमाल है, चाहे वो प्रीपेड टास्क स्कैम हो, चाहे आजकल ट्रेडिंग का स्कैम चल रहा है, उसके अलावा जो कार्डिंग स्कैम हो गया या और भी बताया ना कि बहुत सारे स्कैम मैंने आपको बताया, वो बहुत सारे स्कैम जो है वो टेलीग्राम को एज ए माध्यम इस्तेमाल करके किया जा रहा है। इतने सारे ग्रुप्स बने हैं, चाहे कलर ट्रेडिंग का हो, चाहे वो एविएटर गेम्स का हो। ज्यादा से ज्यादा शिकायत करने पे वो उसको स्कैम मार्क कर देते हैं, लेकिन उन ग्रुप्स को वो डिलीट नहीं करते। आप सोच लीजिए, ऐसे तमाम सारे ग्रुप्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इससे स्कैम एक्टिविटी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी टेलीग्राम उनको डिलीट नहीं करता है। ऐसे दिखा दिए गए हैं, केवल स्कैम मार्क कर दिया, उसके अलावा उनको हटाया तक नहीं जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कमी है। सरकार को इस पर देखना चाहिए। आगे क्या फैसला आता है उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। ये जुड़ी हुई है हाईबॉक्स के साथ में। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि हाईबॉक्स ऐप क्या थी। 2023 में इंडिया मार्केट में वो एंट्री करती है। वियतनाम का बता करके इंडिया के अंदर एक ऐप लॉन्च की जाती है। ई कॉमर्स ऑल्टरनेट बताया जाता है और साथ में लोगों को 1% डेली का मुनाफा बता करके एक ऐप को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। लोगों से पैसा लगवाया जाता है और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और कुछ सेलिब्रिटीज को भी मोटा पैसा दे करके उनसे यूट्यूब पर इस ऐप का प्रमोशन कराया जाता है, जिसकी वजह से लाखों लोग इस ऐप को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये होता है कि चूंकि इनका मॉडल जो है वो पॉन्जी स्कीम मॉडल था, लाखों करोड़ों रुपए इस कंपनी ने, लगभग 400 करोड़ का बताया जाता है कि अब तक का इनका टर्नओवर रहा है, पिछले एक साल का टर्नओवर बोल रहा हूं। और जुलाई में आकर के मैंने इनको एक्सपोज किया। एक्सपोज करने के बाद इनके पेमेंट गेटवेज को शिकायत की, वहां पर इनको ब्लॉक कराया। इसके बाद कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था, कंपनी ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। और आज की डेट में ना तो इनकी ऐप वर्किंग है, ना तो इनकी वेबसाइट वर्किंग है और गूगल के प्ले स्टोर से तो इनको पहले ही निकाल के बाहर फेंका जा चुका है। तो करंट सिचुएशन ये है कि हजारों लोगों के पैसे इसमें फंसे हुए हैं और ये मामला अलग अलग साइबर थाने में, जैसा कि मैंने कई बार रिक्वेस्ट की लोगों को कि भैया साइबर में कंप्लेंट कीजिए अगर आपको पैसे की रिकवरी चाहिए। तो इनके 3-4 बैंक अकाउंट हैं, उसमें से 2-3 बैंक अकाउंट खाली हैं। जो लेटेस्ट अपडेट थी वो ये थी कि इनका एक येस बैंक अकाउंट है जिसमें 14 करोड़ 94 लाख रुपए अवेलेबल हैं और ईज बस के पास में भी एक जो 3.25 करोड़ रुपए के आसपास है। और साथ में इनकी जो पेमेंट गेटवे जिससे कि ये पेमेंट आगे प्रोसेस करते हैं अपने यूजर्स को, आई सर्व्यू के नाम से है, उसके पास से भी कुछ 1 करोड़ से ऊपर पैसा उसके पास फंसा हुआ है, जो कि इस कंपनी का ही पैसा है। तो इतना पैसा लगभग 20 करोड़ के आसपास है यहाँ पर। और जितने लोगों ने मेरे फॉर्म में, गूगल फॉर्म में जाकर के अपनी एंट्री की है, अब तक लगभग 2100 लोग एंट्री कर चुके हैं और तकरीबन 14 करोड़ से ऊपर तक का अमाउंट लोग मुझको अब तक रिपोर्ट कर चुके हैं। हालांकि दिल्ली में भी अलग अलग साइबर सेल्स में बहुत सारी कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की है और पता चला है कि वहां पर एक थाने में लगभग 1 करोड़ की कंप्लेंट थी। कंपनी के एम्प्लॉयज को भी बुलाया गया था इंटेरोगेशन के लिए। ऐसे ही अलग अलग थानों में अलग अलग रिपोर्ट दर्ज हैं और अब बताया गया है कि इस पूरी जो दिल्ली के अंदर जितने भी केस रजिस्टर किए गए हैं उनको एक सेंट्रल एजेंसी, एक सेंट्रल लोकेशन पे इसको हैंडल किया जाएगा, जो कि दिल्ली की एक संस्था है, दिल्ली पुलिस की एक संस्था है IFSO, उसके द्वारा, जो कि द्वारका सेक्टर 16C में है, वो पूरी तरह से इसको हैंडल करेगी। यानी कि दिल्ली के जितने भी मामले हैं वो सारे मामले IFSO द्वारा जो है हैंडल किए जाने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक साइबर क्राइम में कंप्लेंट नहीं की है तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि साइबर क्राइम में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइबर क्राइम में कंप्लेंट कीजिए और उसके बाद
अपनी तरफ से अपने क्षेत्र में अपने आईओ से बात कीजिए, अपने लोकल पुलिस स्टेशन में बात कीजिए, वहां से बात नहीं हो पा रही अपने ग्रीवेंस ऑफिसर से बात कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए अपना पैसा रिकवर करने की। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा। देखो, कोई कह नहीं सकता कि होगा या नहीं होगा, एक प्रयास है जो किया जा रहा है। मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, मैं भी हायर अथॉरिटीज तक, जैसा कि मैंने एक आपसे इंफॉर्मेशन भी ली थी कि कितने लोगों ने कितना कंप्लेंट किया है, वो कंप्लेंट की सारी डिटेल भी एक साथ भेजी जा रही, ताकि अगर हो सके तो अगर किसी एक जगह से कार्रवाई हो सके तो वो भी कोशिश करने की मतलब प्रयास जारी है। लेकिन क्या परिणाम आएगा वो समय ही बताएगा। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जिनका पैसा होल्ड है उनको कोर्ट के द्वारा कोर्ट ऑर्डर लेकर के अपना पैसा रिलीज कराना चाहिए। तो कोर्ट ऑर्डर में ले सकते हैं आप जाकर के, साइबर कोई आप वकील हायर कर लीजिए और वो आपको एक कोर्ट ऑर्डर दिला देगा। आपको खुद कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। और उस कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक को, जो बेनिफिशियरी बैंक है, उसको कोर्ट ऑर्डर दे करके अपना पैसा रिलीज करवा सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी अपडेट जो कि हाईबॉक्स के बारे में थी। बाकी फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह के साइबर क्राइम संबंधित जो अवेयरनेस वीडियोस हैं उनको प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी अवेयर हो सके।